तसव्वुर करें कि एक तूफानी समंदर की गहराई से सुनहरी चमक अभर रही है, जहां लहरें आसमान को छूती हैं और धमाके खीज मौसीकी गूंजती है। और उसी लम्हे मेरी आवाज सुनाई देती है कि जरा सोचें, एक वक्त था जब कायनात एक धागे से लटक रही थी। अगर दीवें और राक्षस, जो हमेशा से दुश्मन थे, मिलकर समंदर के अंदर छपा एक राज खोलने पर मजबूर हो जाएं, तो क्या होगा? एक राज जो अम्र होने की ताकत दे सकता था या सब कुछ तबाह कर देता था। खुश आमदीद समंदर मंथन की कहानी में समंदर की छलनी, एक ऐसी दास्तान जो लालच, मौजिज़ों और एक गैर मुतवक्का मोड़ से भरी है। जैसे ही मैं कहता हूं कि आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि ये कहानी आपके ख्याल से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। कैमरा समंदर में जूम करता है और एक ड्रामाई आवाज गूंजती है। फिर मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब बटन दबाएं और उस राज में गोता लगाएं। अब मंजर बदलता है और कदीम आसमान नजर आता है, जहां सुनहरी लिबास में दीवें परेशान खड़ी हैं और सियाह रौब में राक्षस साजिशें कर रहे हैं। मैं बताता हूं कि बहुत पहले, जब वक्त अपनी इब्तदा में था, दीवें यानी देवताओं को मुसीबत का सामना था। वो अम्र तो थे, लेकिन रशी द्रुसास की लानत ने उनकी ताकत और चमक छीन ली थी, क्योंकि अंदर ने गुरूर में रशी के तोहफे की तौहीन कर दी थी। मंजर दिखाता है कि अंदर शर्मंदा खड़ा है और दीवियों की चमक मद्धम हो रही है। फिर दूसरी तरफ राक्षस ताकतूर और चालाक दिखाई देते हैं, जो दीवियों की कमजोरी देखकर जन्नत पर हमला करते हैं। दीवें बेबस हो जाती हैं और भगवान विष्णु की तरफ देखती हैं, जो शेष नाग पर लेटे प्रासरार मुस्कुराहट के साथ नजर आते हैं। विष्णु कहते हैं कि कायनाती समंदर को छलना होगा, क्योंकि उसकी गहराई में अमृत छिपा है। लेकिन शर्त यह है कि दीवें अकेले ये नहीं कर सकती और उन्हें राक्षसों की मदद चाहिए। सनसनी खीज मौसीकी बजती है जब मैं पूछता हूं कि क्या आप अपने बदतरीन दुश्मन पर भरोसा करेंगे। अब दीवें और राक्षस एक सुनहरी मैदान में मुलाकात करते हैं, जोर जोर से बहस करते हैं और हचकचाहट से हाथ मिलाते हैं। देवियों की पेशकश है कि हमारे साथ चलो और अमृत बांटेंगे। राक्षसों का बादशाह बलि हंसता है और सोचता है कि वो सब रख लेंगे। फिर मुंद्रा पहाड़ घूमता हुआ समंदर के बीच में आता है और वासुकी नाग रेंगता हुआ उसके गर्द लिपेटता है। दीवें दम पकड़ती हैं, राक्षस सर पकड़ते हैं और छलना शुरू होता है। समंदर घूमता है, लहरें उछलती हैं, लेकिन पहाड़ धंसता है। दीवें घबराती हैं, राक्षस चीखते हैं। तब विष्णुकर्मा कछुए की शक्ल में समंदर के नीचे गोता लगाते हैं और पहाड़ को अपनी पीठ पर संभालते हैं। छलनी दोबारा शुरू होती है और समंदर गरजता है। अब समंदर चमकने लगता है और खजाने अभरते हैं। काम धीनो गाय सुनहरी चमक के साथ बाहर आती है। दीवें उसे ले लेती हैं। फिर अच्छीशरवास घोड़ा 7 सुरों के साथ निकलता है और राक्षस उसे हथिया लेते हैं। लक्ष्मी सुनहरी लिबास में अभरती हैं और विष्णु को चनती हैं। राक्षस गुस्से में घूरते हैं। फिर पारिजात का दरख्त और इरावत हाथी निकलते हैं। अप्सरा नाचती हुई आती हैं और वरूणी शराब की देवी के साथ शराब छलकती है। राक्षस हंसते हैं, लेकिन समंदर सियाह हो जाता है। धुआं उठता है, बदबू फैलती है। अब हलहला जहर सियाह धुएं के साथ अभरता है। दीवें और राक्षस दम घटने से भागते हैं। जहर चटाने पगलाता है और कायनात को धमकी देता है। दीवें विष्णु से मदद मांगती हैं। विष्णु कैलाश की तरफ इशारा करते हैं। शिव मुराकिबे से उठते हैं। उनकी नीली जल्द चमकती है। वो जहर को पानी की तरह पी लेते हैं। उनका गुला नीला हो जाता है। पार्वती उनका गुला पकड़ती हैं। शिव मुस्कुराते हैं। जहर गायब होता है। छलनी दोबारा शुरू होती है। आखिरकार अमृत का सुनहरी घड़ा भरता है। दीवें और राक्षस उसकी तरफ लपकते हैं। अफरातफरी फैलती है। विष्णु गायब होते हैं और मोहनी लहराते बालों और कनूल आंखों के साथ नमूदार होती है। वो खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ सबको मसहूर करती है। अमृत लेकर देवियों और राक्षसों को कतारों में बैठाती है। देवियों को अमृत देती है, जो चमकने लगते हैं। राक्षस इंतजार करते हैं। राहो देवता बनकर घिस जाता है। सूरज और चांद चगली करते हैं। मोहनी सदर्शन चक्कर से राहो का सर काट देती है। उसका सर उड़ता है। राक्षस धोखा समझते हैं। मोहनी गायब होती है। दीवें जीत जाती हैं। जन्नत वापस मिलती है। राक्षस गुस्से में रह जाते हैं। शिव अपने नीले गले के साथ पहाड़ पर बैठते हैं। मैं कहता हूं कि मोहनी गायब नहीं हुई। विष्णु ने वो शक्ल रखी और वो वापस आएगी। मंजर स्याह होता है। सवालिया निशान रहता है। तेज मौसीकी बजती है। मैं कहता हूं कि क्या ये सफर पसंद आया?
अगर मोहिनी का धोखा हैरान कुन लगा तो लाइक दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट्स में बताएं कि शिव, विष्णु या मोहिनी कौन पसंद आया, और अगली बार मुलाकात का वादा करता हूं।